जय हिंद दोस्तों। आइए चलते हैं, आज देखते हैं संविधान में मूल अनुसूचियां कितनी थी, वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हो गई हैं और किस अनुसूची में क्या कौन सा विषय दिया गया है, इसके बारे में हम आज देखते हैं। भारतीय संविधान में मूलतः अनुसूचियां मूल संविधान में 8 थी, जो वर्तमान समय 12 अनुसूचियां हो गई हैं। हम आज मूल अनुसूचियां को देखेंगे और अगले वीडियो में हम जो 9वीं और 10वीं 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्या क्या परिवर्तन हुआ है, क्या उसमें जोड़ा गया है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज हम देखते हैं मूल अनुसूची के बारे में। कौन कौन सी मूल अनुसूची, जब संविधान हमारी बनी तो कौन कौन सी अनुसूची थी और उसमें कौन सा विषय था, इसके बारे में हम देखेंगे। चलिए, भारतीय संविधान की अनुसूचियां, जो मूल अनुसूचियां मूल 8 थी, वर्तमान समय में ये 12 हो गई है। ठीक है, वर्तमान समय में 12 हो गई है। तो हम पहले आज मूल अनुसूचियां को देखेंगे। अगले वाले वीडियो में हम जो जोड़े गए हैं अनुसूचियां, किस किस संविधान संशोधन से क्या क्या उसमें जोड़े गए हैं, वो देखेंगे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य और केंद्र और शासित राज्य क्षेत्र के बारे में उल्लेख किया गया है कि राज्य कहाँ तक है, केंद्र का कहाँ तक है और केंद्र शासित प्रदेश जो है उसका क्षेत्र कहाँ तक उल्लेख किया गया है, पहली अनुसूची में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन की बात की गई है। राष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज, हाई कोर्ट के अन्य जज, ठीक है, संसद, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है, इनके वेतन की बात की गई है। लोक महानिरीक्षण, ठीक है, इन लोग के वेतन की बहुत सारे नाम हैं जो उनके वेतन की बात की गई है। अब तीसरी अनुसूचियां में देखते हैं। जो तीसरी अनुसूचियां हैं उसमें किस चीज की बात की गई है, तो शपथ, जो किसी पद का शपथ लेते हैं वो बात की गई है। इसमें शपथ में प्रधानमंत्री हो गए, संसद हो गए, ठीक है, संसद हो गए, राज्यपाल हो गए, न्यायाधीश हो गए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट की न्यायाधीश, ठीक, सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश, हाई कोर्ट की न्यायाधीश, राज्यमंत्री, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी के निर्वाचन आयोग, ठीक है, विधानसभा के सदस्य, ये सब शपथ लेते हैं तीसरी अनुसूची के माध्यम से। ठीक है, चौथी अनुसूची में देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन संसदों के लिए, ठीक है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, जैसे यूपी में 31 है और राजस्थान में 10, एमपी में 11, बिहार में 16, गोवा में 1। इस प्रकार से संसदों के लिए कितने सीटों का आवंटन किया गया है, ठीक है, तो चौथी अनुसूची में यह बताया गया है। पांचवी अनुसूची हम देखते हैं। पांचवी अनुसूची में जनजाति और जनजाति, एससी और एसटी, ठीक है, एससी एसटी क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण की जिम्मेदारी राज्य को दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में प्रशासन एवं नियंत्रण राज्य द्वारा किया जाएगा। ये क्योंकि जो एससी और अल्पसंख्यक वर्ग होते हैं एससी एसटी में, ठीक है, या एसटी एससी के लोग के लिए राज्य जिम्मेदारी होती है उनकी प्रशासन देख रेख करने के लिए। ठीक है, हम अगला अनुसूची देखते हैं। ठीक है, छठवीं अनुसूची में, ठीक है, इसके तहत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों के जो एसटी है, जनजाति,
क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी जान सकते हैं। ये चार्ट कैसे एटीएम स्क्वायर, ठीक है, एटीएम स्क्वायर से हम जान सकते हैं। अ से असम, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम और डबल एम है वहां पे तो मेघालय, ठीक है। इस प्रकार से हम एटीएम के माध्यम से एटीएम स्क्वायर के माध्यम से हम याद कर सकते हैं, क्योंकि एम 2 बार आया है तो इसलिए मेघालय और मिजोरम हम याद कर सकते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां की बात की गई है, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो हम संघ सूची के बारे में जान सकते हैं कि संघ सूची में कितना विषय है वर्तमान समय में और मूल संविधान में कितनी विषय थी, ठीक है। राज्य सूची में कितने विषय वर्तमान समय में है और मूल संविधान में कितने विषय थे, इसके बारे में जानेंगे। और समवर्ती सूची के बारे में वही बात करेंगे कि वर्तमान समय में कितना है, जब संविधान हमारा बना तो कितना था, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में देखते हैं। 3 अनुसूचियां थी, जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। और मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, वर्तमान समय में 100 विषय हो गए हैं, ठीक है, वर्तमान समय। और राज्य सूची में 66 विषय थे जब मूल संविधान बना, तो वर्तमान समय में 61 विषय है इसमें, ठीक है, 61 विषय है। और समवर्ती सूची में 47 विषय जब संविधान हमारा बना तब था, ठीक है। वर्तमान समय में 52 विषय इसमें है, जिसपे संघ और राज्य दोनों कानून बना सकती है, ठीक है। अब 8वीं अनुसूची देखते हैं, ठीक है। 8वीं अनुसूची जो मान्यता प्राप्त भाषा, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा के बारे में उल्लेख किया गया है कि जो मूल संविधान में जब हमारा संविधान बना तो वर्तमान समय में 14 मूल भाषाएं थी, ठीक है। मूल संविधान में वर्तमान समय में इस समय 22 भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। इसके बारे में हम जाने और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में हम जानेंगे, ठीक है, अगले वीडियो में, ठीक है। हम 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची के बारे में जानेंगे। और जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं 14 भाषा, इसको ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे कि 14 भाषा हम कैसे याद कर सकते हैं और कौन सी भाषा कब जोड़ी गई है, ठीक है। तो इसके हम ट्रिक से 2200 भाषाओं को भी जानेंगे और 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को भी जानेंगे। जय दोस्तों, तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। 1 से 2 बार देखेंगे आप लोग को सरल भाषाओं में याद होगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।